आप सीरियस नहीं हो सकते। जब आप लैम्बोर्गिनी के बारे में सोचते हैं तो आपको एक जंगली चीखती हुई सुपरकार दिखती है, एक ट्रैक्टर तो बिल्कुल नहीं। पर लैम्बोर्गिनी की कहानी एक कीचड़ भरे खेत में शुरू हुई थी, रेस ट्रैक पर नहीं। V12S और सीजर डोर्स से पहले फेरुशियो लैम्बोर्गिनी थे, एक मास्टर इंजीनियर जिन्होंने दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद बचे हुए मिलिट्री पार्ट्स से ट्रैक्टर बनाए। उनके ट्रैक्टर मजबूत, भरोसेमंद थे और उन्होंने उन्हें बहुत पैसा कमा कर दिया। अपनी सक्सेस के साथ फेरुशियो ने वो बेस्ट कार्स परचेजी जो पैसे से परचेजी जा सकती थी, जिसमें फरारी भी शामिल थी। पर एक इंजीनियर होने के नाते उन्होंने कमियां देखी। फरारी नाजुक थी, शोर करती थी और उनकी क्लच बहुत खराब थी। उन्होंने सोचा, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। ये सिर्फ एक अमीर आदमी की शिकायत नहीं थी, ये एक ऐसे इंसान की चुनौती थी जो मशीनों को अंदर से जानता था। फिर रूशियो की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई। उन्होंने दुनिया की सबसे डिजायरेबल कार में एक कमी देखी और यह उन्हें बहुत परेशान कर रही थी। यह ऐसा था जैसे कोई शेफ 5 स्टार रेस्टोरेंट में खराब सॉस छक ले। अनएक्सेप्टेबल। उस चिड़चिड़ाहट ने एक बीज बोया। जल्द ही यह ऑटोमोटिव हिस्ट्री की सबसे बड़ी राइवलरी में बदल जाएगा। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि एक ट्रैक्टर बनाने वाले ने सोचा कि वह एक रेसिंग लेजेंड को हरा सकता है। कभी कभी सबसे वाइल्डेस्ट सपने सबसे अजीब जगहों पर शुरू होते हैं और लैम्बोर्गिनी के लिए यह सब एक ट्रैक्टर से शुरू हुआ। यहां से कहानी और मजेदार हो जाती है। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी अपनी फरारी की क्लच ठीक करते करते थक गए थे। उन्हें एहसास हुआ कि यह वही पार्ट था जो वह अपने ट्रैक्टर्स में इस्तेमाल करते थे, बस और खराब। उन्होंने अपनी हैवी ड्यूटी क्लच लगाई और कार बिल्कुल ठीक काम करने लगी। ज्यादातर लोग वहीं रुक जाते, पर फेरुशियो सीधे एंजो फरारी के पास शिकायत करने गए। एंजो, रेसिंग गॉड, ने उन्हें डिसमिस कर दिया। तुम एक ट्रैक्टर ड्राइवर हो, स्पोर्ट्स कार मेरे लिए छोड़ दो। बस यही था वो चिंगारी जिसने आग लगाई। फेरुशियो चले गए, न सिर्फ अपमानित होकर बल्कि डिटर्मिनेशन के साथ। उन्होंने फरारी से बेहतर कार बनाने की कसम खाई। ये बिजनेस नहीं था, ये पर्सनल था। प्राइड और पैशन से प्रेरित होकर फेरुशियो ने परफेक्ट ग्रैंड टूरर बनाने का फैसला किया। 1. मारानेलो की किसी भी चीज से तेज। 2. ज्यादा भरोसेमंद। 1. और ज्यादा आरामदायक। राइवलरी का जन्म हुआ। सुपरकार्स की दुनिया कभी वैसी नहीं रहेगी। कभी कभी इतिहास बदलने के लिए बस थोड़ी सी एरोगेंस ही काफी होती है, और एक ट्रैक्टर वाला आदमी जिसे कुछ साबित करना था। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने देर नहीं की। उन्होंने अपनी फैक्ट्री फरारी के पास बनाई, टॉप इंजीनियर्स को हायर किया और 350 GTV लॉन्च की। एक अच्छी कार, पर कोई क्रांति नहीं। असली गेम चेंजर 1966 में आया। मियूरा, मिड माउंटेड V12 और मार्सेलो गांडिनी की जॉ ड्रॉपिंग बॉडी के साथ म्यूरा ऐसी लगती थी जैसे वह फ्यूचर से आई हो। यह दुनिया की पहली असली सुपरकार थी, लो, वाइल्ड और अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल। जब यह डेब्यू हुई तो इसने हर दूसरी कार को पुराना दिखा दिया, यहां तक कि फरारी को भी। म्यूरा सिर्फ तेज नहीं थी, ये आउटरेजस, ड्रामेटिक और तुरंत आइकॉनिक बन गई। इसने हर आने वाली लैम्बोर्गिनी के लिए टेम्पलेट सेट किया। स्टाइल, थिएटर और प्योर एक्साइटमेंट। जब फरारी ट्रेडिशन से चिपकी रही, लैम्बोर्गिनी रिबेल बन गई। म्यूरा ने फेरुशियो का नाम इतिहास की किताबों में दर्ज कर दिया और एंजो फरारी को नोटिस पर ला दिया। ट्रैक्टर वाले आदमी ने कर दिखाया था। सुपरकार एरा का एक नया किंग था और दुनिया लैम्बोर्गिनी को फिर कभी वैसे नहीं देखेगी। म्यूरा के बाद लैम्बोर्गिनी ने पागलपन को और बढ़ा दिया। एंटर्ड काउंटैक, सब कुछ शार्प एंगल्स, वाइल्ड विंग्स और वो लेजेंडरी सीजर डोर्स। यह पंक रॉक का एक रोलिंग पीस था, अव्यवहारिक, आउटरेजस और जिसे इग्नोर करना मुश्किल था। काउंटैक 1980 के दशक की पोस्टर कार बन गई, हर जगह बेडरूम की दीवारों पर चिपकी हुई। यह एक्सेस और एम्बिशन का अल्टीमेट सिंबल था, फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में स्टारिंग। लैम्बोर्गिनी रखना सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं था, यह एक स्टेटमेंट बनाने के बारे में था। रॉक स्टार्स, मूवी आइकॉन्स और मुगल्स सभी एक चाहते थे। जब फरारी हेरिटेज की फुसफुसाहट करती थी, लैम्बोर्गिनी नए पैसे और वाइल्ड एटीट्यूड का शोर मचाती थी। फ्रैंक सिनात्रा ने बिल्कुल सही कहा था, आप फरारी तब परचेजते हैं जब आप कुछ बनना चाहते हैं, आप लैम्बोर्गिनी तब परचेजते हैं जब आप कुछ बन चुके होते हैं। यह ब्रांड एक ड्रीम फैक्ट्री बन गया, जोरदार, मुश्किल और कैरेक्टर से भरपूर। लैम्बोर्गिनी चलाना कभी सिर्फ एक ड्राइव नहीं था, यह एक इवेंट था।
यहाँ तक कि जब समय मुश्किल था तो भी लेजेंड बनी रही। द रेसिंग बुल अब एक पॉप कल्चर आइकॉन थी और हर कोई इस पागलपन का एक टुकड़ा चाहता था। ये वाइल्ड राइड हमेशा नहीं चल सकती थी। ऑनियल क्राइसिस आया, सेल्स क्रैश हो गई और फेरुशियो ने कंपनी बेच दी। लैम्बोर्गिनी मालिकों के बीच घूमती रही, यहाँ तक कि दिवालिया भी हो गई। लेजेंड बची रही, पर बिजनेस लाइफ सपोर्ट पर था। फिर 1998 में ऑन्टी ने कदम रखा। प्यूरिस्ट पैनिक, क्या जर्मन एफिशिएंसी इटालियन पैशन को मार देगी? पर ऑन्टी ने इसका उल्टा किया। उन्होंने वाइल्डनेस को बनाए रखा, कमियों को ठीक किया और लैम्बोर्गिनी को वो रिसोर्सेज दिए जिनकी उसे जरूरत थी। मर्सिएलागो और गैलार्डो का जन्म हुआ, अभी भी आउटरेजस पर अब रिलायबल। लैम्बोर्गिनी वापस आ गई थी, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। परफेक्ट ब्लेंड, इटालियन ड्रामा, जर्मन इंजीनियरिंग। बुल अब घायल नहीं था, ये आगे बढ़ रहा था। कभी कभी एक वाइल्ड हार्ट को बस थोड़े डिसिप्लिन की जरूरत होती है और लैम्बोर्गिनी का दिल पहले से ज्यादा जोर से धड़क रहा था। लैम्बोर्गिनी को सच में क्या खास बनाता है? सबसे पहले डिजाइन, आक्रामक, नीचा और अनमिस्टेकेबल। यह सिर्फ एक कार नहीं है, यह एक रोलिंग स्कल्पचर है जिसे हर जगह लोगों का ध्यान खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर इंजन, लैम्बोर्गिनी का V12 डाउनसाइजिंग की दुनिया में डिफाइंस का एक शानदार एक्ट है। आवाज प्योर थिएटर है, एक मैकेनिकल सिम्फनी जो आपके आने का ऐलान करती है, पर यह सिर्फ लुक्स और शोर से ज्यादा है। लैम्बोर्गिनी उतनी कारें नहीं बनाती जितनी वह बना सकती है, जिससे हर एक दुर्लभ और एक्सक्लूसिव हो जाती है। पर्सनलाइजेशन की है, हर कार को उसके मालिक के वाइल्डेस्ट सपनों के अनुसार टेलर किया जा सकता है। और हाँ, वे बहुत तेज हैं, पर अब ऑडी की वजह से वे यूजेबल भी हैं। ओनल व्हील ड्राइव और मॉडर्न टेक का मतलब है कि आप इसे हर दिन चला सकते हैं अगर हिम्मत करें तो। यह परफेक्ट मिक्स है, अनटेम्प्ड इटालियन पैशन, जर्मन प्रेसिजन द्वारा रिफाइंड। एक लैम्बोर्गिनी सिर्फ एक कार नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। यह बाहर खड़े होने, जिंदा महसूस करने और कुछ सच में यूनिक चीज का मालिक होने के बारे में है। यही मैजिक फॉर्मूला है। लैम्बोर्गिनी का बिजनेस मॉडल जीनियस है, कम ही ज्यादा है। वे ज्यादा कारें बेच सकते हैं, पर वे नहीं बेचते। कमी, डिमांड और प्राइसेस को आसमान छूती रखती है। आपको टीवी पर लैम्बोर्गिनी के विज्ञापन नहीं दिखेंगे। सेलिब्रिटी और फिल्में उनके लिए मार्केटिंग करते हैं। लैम्बोर्गिनी परचेसना सिर्फ एक खरीद नहीं है, यह एक इवेंट है। ग्राहक फैक्ट्री आते हैं, हर डिटेल को कस्टमाइज करते हैं और एक एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल होते हैं। यह पर्सनल टच जबरदस्त लॉयल्टी बनाता है और कीमत को सही ठहराता है। कम कारें ज्यादा कीमत पर बेचकर लैम्बोर्गिनी हर एक पर भारी मुनाफा कमाती है। हर कार एक सेलिब्रेशन है, सिर्फ एक और सेल नहीं। यह शुरू से आखिर तक एक लग्जरी एक्सपीरियंस है। नतीजा, एक ऐसा ब्रांड जो एक्सक्लूसिव भी है और बहुत प्रॉफिटेबल भी। सुपर कार्स की दुनिया में लैम्बोर्गिनी का अप्रोच प्योर ब्रिलियंस है। कभी कभी न कहना ही सबसे स्मार्ट मूव होता है। नंबर्स सब कुछ कहते हैं। ऑडी से पहले लैम्बोर्गिनी साल में मुश्किल से कुछ 100 कारें बेचती थी। अब यह एक पावर हाउस है। 2023 में 10,000 से ज्यादा कारें डिलीवर की गई। राज, यूरुस SUV। प्यूरिस्ट को यह आइडिया पसंद नहीं आया, पर औरुस एक मास्टर स्ट्रोक था। एक लैम्बोर्गिनी जिसे आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते थे। इसने बिक्री दोगुनी कर दी, नए ग्राहक लाए और भी क्रेजियर सुपर कार्स को फंड किया। SUV ने ब्रांड को खत्म नहीं किया, इसने इसे सेव्ड। अब हर मॉडल कई सालों के लिए बिक चुका है। डिमांड इतनी ज्यादा है कि लैम्बोर्गिनी कार कंपनी से ज्यादा लग्जरी ब्रांड है। ट्रैक्टर वाले आदमी का सपना जिंदा है और पहले से कहीं ज्यादा सक्सेसफुल। लैम्बोर्गिनी अल्टीमेट स्टेटस सिंबल बन गई है। भविष्य और भी वाइल्डर और भी एक्सक्लूसिव। लेजेंड बढ़ती जा रही है। चलो ईमानदार रहें, किसी को लैम्बोर्गिनी की जरूरत नहीं है। ये महंगी है, इम्प्रैक्टिकल है और इसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। तो लोग इसे क्यों परचेजते हैं? क्योंकि ये ड्राइविंग के बारे में नहीं है, ये देखे जाने के बारे में है। एक लैम्बोर्गिनी एक रोलिंग डिक्लेरेशन है। मैंने कर दिखाया है और मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ। यह विद्रोह, महत्वाकांक्षा और जोर से जीने का प्रतीक है। ऐसी दुनिया में जो हमें फिट होने के लिए कहती है, एक लैम्बोर्गिनी प्योर डिफायंस है। यह उन लोगों के लिए है जो बाहर खड़े होना चाहते हैं, जिंदा महसूस करना चाहते हैं, हर यात्रा को एक इवेंट बनाना चाहते हैं। कार एक बोल्ड पर्सनैलिटी का विस्तार है, आत्मविश्वासी, अनअपोलोजेटिक और लाउड। लैम्बोर्गिनी सिर्फ कारें नहीं बेचती, यह एटीट्यूड बेचती है।
लेजेंड एक जिद्दी ट्रैक्टर वाले और एक खराब क्लच से शुरू हुई थी। आज ये ड्रामा, एक्साइटमेंट और एक्स्ट्रॉर्डिनरी महसूस करने के बारे में है। कभी कभी जो हम चाहते हैं वह लॉजिकल नहीं होता, ये रोमांचक होता है, और यही लैम्बोर्गिनी की असली ताकत है।